45 साल की जसवंती विधवा जरूर थी, लेकिन अपनी कदकाठी की वजह से वह 35 की दिखती थी। वह अपने दोनों बच्चों की शादी कर चुकी थी। इसके बावजूद भी मदन सेन से उसके संबंध हो गए। यह है आखिरी गुनाह। और मैं हूं अमित, लेकर आया हूं एक ऐसा जुर्म जो इंसानियत की सारी हदें पार कर गया। रवि को मदन सेन के साथ अपनी मां जसवंती के अवैध संबंधों की पूरी जानकारी थी। वह यह भी जानता था मदन अब उसकी मां से तंग आ चुका था। इसलिए रवि ने अपनी मां को मौत के घाट उतारने के लिए मदन से संपर्क किया तो वह भी जसवंती की हत्या में शामिल हो गया। 15 मार्च 2021 की सुबह 10 बजे का वक्त था, जब बैतूल जिले की मुल्ताई थाने की सीमा में बसे छोटे से गांव कथम की रहने वाली जसवंती और उसकी 11 वर्षीय नातिन लविशा की हत्या की खबर गांव में आग की तरह फैली थी, जिससे घटना की जानकारी लगने पर टीआई मुल्ताई सुरेश सोलंकी भी कुछ देर में टीम लेकर मौके पर पहुंच गए। कमरे के अंदर बिछे पलंग पर जसवंती और उसकी नातिन के शव खून से लथपथ पड़े थे। दोनों के सिर पर घातक चोटें थीं। टीआई सोलंकी ने घटना की जानकारी बैतूल एसपी शिमला प्रसाद के अलावा एएसपी श्रद्धा जोशी और एसडीपीओ नम्रता सोदिया को भी दे दी, जिससे कुछ ही देर में उक्त अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शुरुआती पूछताछ में पता चला कि पति की मौत के बाद जसवंती अपने बेटे रवि और बहू के साथ रहती थी। वह स्थानीय कलारी की रसोई में खाना बनाने का काम करती थी। कुछ दिनों में उसकी नातिन लविशा भी आकर उसके साथ रहने लगी, जबकि घटना से 4 दिन पहले ही जसवंती ने लड़झगड़ कर बेटे बहू को उनके 2.5 महीने के बच्चे के साथ घर से निकाल दिया था, जिससे रवि अपनी पत्नी को लेकर पास के गांव परसोडी में रहने वाले अपने मामा ससुर के घर जाकर रहने लगा था। जसवंती का हालिया विवाद बेटे से हुआ था। इसके अलावा गांव में उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन छोटी बात पर बेटा मां की हत्या करेगा, इस बात पर आसानी से भरोसा नहीं किया जा सकता था। इसलिए पुलिस ने इस दोहरे हत्याकांड में दूसरे एंगल से जांच करनी शुरू कर दी, जिसमें पता चला कि जसवंती 45 की जरूर थी, लेकिन शारीरिक बनावट और खूबसूरती के चलते वह 35 से अधिक नहीं दिखती थी। उसके पति की मौत कई साल पहले हो चुकी थी, इसलिए पुलिस जसवंती के अवैध संबंधों की जानकारी जुटाने में लग गई। जांच में पता चला कि जसवंती का प्रेम प्रसंग कई सालों से कलौरी में काम करने वाले मदन सेन के साथ चल रहा था। मदन सेन मूल रूप से सागर जिले के बंडा का रहने वाला था, लेकिन कलारी में नौकरी के चलते यहाँ जसवंती के घर के पास ही किराए पर रहने लगा था। पूरे गांव को मदन और जसवंती के इश्क की जानकारी थी, लेकिन उनके बीच विवाद का कोई वाकया सामने नहीं आया था। पुलिस ने मदन से पूछताछ की, जिसमें उसने कबूल कर लिया कि उसके जसवंती से संबंध थे, किंतु उसकी हत्या में उसने अपना हाथ होने से मना कर दिया। इसलिए एसपी शिमला प्रसाद ने इस दोहरे हत्याकांड को सुलझाने के लिए एएसपी श्रद्धा जोशी के निर्देशन में और एसडीपीओ सोदिया के नेतृत्व में थाना प्रभारी मुल्ताई सुरेश सोलंकी की एक टीम गठित कर दी। टीम ने जांच शुरू करते हुए चौतरफा प्रयास शुरू कर दिए, लेकिन जब इसमें सफलता मिलती नहीं दिखाई दी तो एएसपी शिमला प्रसाद ने साइबर सेल के एसआई राजेंद्र राजवंशी को मदन सेन के अलावा मृतक के बेटे रवि के मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल्स निकालने के निर्देश दिए। कॉल डिटेल्स में चौंका देने वाली जानकारी निकलकर सामने आई कि घटना के 2 दिन पहले से ही अचानक जसवंती के प्रेमी मदन की उसके बेटे से फोन पर कई बार बात हुई थी। इतना ही नहीं, घटना की रात को रवि और उसके मामा ससुर दिलीप के मोबाइल की लोकेशन गांव में मदन सेन के मोबाइल के पास मिल रही थी। उस रात भी मदन और रवि के बीच कई बार बात हुई थी, जबकि 15 मार्च के बाद से मदन और रवि के बीच इक्का दुक्का बार बात हुई थी, वह भी बहुत कम समय के लिए। साइबर सेल को रवि के मोबाइल की लोकेशन 15 मार्च को कामत में मिली थी। इसका सीधा मतलब था कि वह घटना वाली रात को कामत आया था। इसलिए रवि पर अपना शक पुख्ता करने के लिए टीआई सोलंकी ने रवि को थाने बुलाकर बातों बातों में उससे पूछा, जिस रात तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ उस रात तुम कहाँ थे? कहाँ होता साहब, माँ ने घर से धक्का मारकर निकाल दिया था, इसलिए मैं अपने मामा ससुर के यहाँ जाकर रहने लगा। उस रात भी वहीं था, रवि ने बताया। ठीक है, इस मदन सेन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? लोग बताते हैं कि मदन की तुम्हारी माँ के साथ अच्छी दोस्ती थी, टीआई ने कहा। आपने सही सुना है साहब, मुझे तो अपनी माँ कहने में भी शर्म आने लगी थी। मदन हमारे घर के पास ही रहता है, कई बार वही आधी रात में भी मेरी माँ से मिलने आया करता था। यह सब मेरी पत्नी ने अपनी आंखों से देखा था, इसलिए वह इस बात को लेकर मुझे ताने दिया करती थी। रवि बोला, तुमने मदन को रोका नहीं? टीआई ने पूछा। रोका था साहब, हमारे बीच काफी झगड़ा भी हो चुका है, लेकिन खुद मेरी माँ ही उसे घर बुलाती थी। वह बोला, मदन से तुम्हारी बात होती थी कभी? पहले होती थी, लेकिन जब पता चला कि उसके मेरी माँ से अवैध संबंध हैं, तब हमारे बीच झगड़ा हुआ था। फिर उससे बातचीत बंद हो गई थी। फोन पर तो होती होगी बात तुम्हारी मदन से,
नहीं, कभी नहीं। जैसे ही रवि ने मदन से फोन पर बात होने से इनकार किया, तभी पुलिस ने उसके साथ थोड़ी सख्ती दिखाई तो वह टूट गया। फिर उसने इस दोहरे हत्याकांड का राज उगल दिया। उसने बताया कि इस हत्याकांड में मामा ससुर दिलीप के अलावा मां का प्रेमी मदन भी शामिल था। रवि की निशानदेही पर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त मूसल एवं हथौड़ी भी बरामद कर ली। पुलिस ने रवि के मामा ससुर दिलीप व मां के प्रेमी मदन सेन को भी गिरफ्तार कर लिया। हत्या करने के बाद वह जसवंती का मंगलसूत्र और लविशा की पायल ले गए थे, इसलिए पुलिस ने आरोपियों से ये दोनों जेवर भी बरामद कर लिए। उनसे पूछताछ के बाद इस दोहरे हत्याकांड की जो कहानी सामने आई इस प्रकार निकली। पति की मृत्यु के बाद जसवंती ने न केवल परिवार संभाला बल्कि बेटे की शादी भी धूमधाम से की। रवि मां का हाथ बंटाने के लिए छोटा मोटा काम किया करता था, लेकिन लॉकडाउन में काम छूट जाने से वह घर में कुछ महीनों से बैठा था। जसवंती पिछले 5 सालों से कलारी के ऑफिस में खाना बनाने का काम करती थी। जसवंती सुंदर तो थी ही, साथ ही आकर्षक भी थी। कलारी में सागर जिले का मदन सेन मैनेजर की हैसियत से पूरा हिसाब किताब देखता था। मदन यहाँ अकेला रहता था, इसलिए उसे एक औरत की और जवानी में पति की मौत हो जाने से जसवंती को एक मर्द की आवश्यकता यदाकदा महसूस होती रहती थी। ऐसे में मदन की नज़र जसवंती पर थी। वह जानता था कि जसवंती का पति नहीं है, इसलिए उस तक पहुंचना उसके लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं था। उसने काफ़ी सोच समझकर ही जसवंती के पड़ोस में किराए का मकान लेकर उसमें रहना शुरू किया। कुछ समय बाद मदन ने धीरे धीरे जसवंती की तरफ बढ़ना शुरू किया तो अपनी खुद की जरूरतों से परेशान जसवंती ने भी अपने मन की लगाम ढीली छोड़ दी और मदन को अपनी मौन स्वीकृति दे दी, जिससे एक रोज आधी रात में मदन शराब पीकर जसवंती के घर पहुंचा तो जसवंती ने भी पहली मुलाकात में उसके सामने समर्पण कर दिया। कहना नहीं होगा कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत थी, इसलिए मदन और जसवंती दोनों ही कुछ दिनों बाद खुलकर अपनी प्रेम लीला करने लगे। जसवंती की बेटी की शादी पहले ही हो चुकी थी, सो वह अपनी ससुराल में थी। बेटा रवि अपनी माँ के साथ रहता था। उसे काबू में रखने के लिए मदन ने रवि को शराब पीने की आदत डाल दी और रोज ही उसे कलारी में शराब पीने के लिए पैसे देने लगा। मदन के साथ माँ के संबंध की बात पता होने के बाद भी शराब के लालच में रवि ने उसका कोई विरोध नहीं किया। यहाँ तक कि 2 साल पहले रवि की शादी हो जाने के बाद बहू के आ जाने पर भी मदन और जसवंती के संबंधों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन कहते हैं कि अवैध संबंधों की एक उम्र होती है, क्योंकि वक्त के साथ जहां औरत अपने प्रेमी पर ज्यादा अधिकार जताने लगती है वहीं बेरहमी का मन उससे उबने लगता है। यही इस मामले में होने लगा था। जसवंती मदन पर पूरा हक जमाने लगी थी, यहाँ तक कि वह उस पर दबाव बनाने लगी थी कि वह गांव में रहने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर उसके साथ उसके घर में पति की तरह रहे, लेकिन मदन इसके लिए राजी नहीं था। इससे मदन और जसवंती के बीच विवाद होने लगा। लॉकडाउन में काम बंद हो जाने से रवि पूरी तरह मां पर निर्भर हो गया, इसलिए वह जब भी मां से खर्च के पैसे मांगता तो मां उसे खरी-खोटी सुना देती थी। 2.5 महीने पहले ही रवि की पत्नी ने एक बच्चे को जन्म दिया था, जिससे जसवंती रवि पर रोज कोई न कोई काम करने के लिए उस पर दबाव बनाने लगी थी, लेकिन रवि को कोई काम नहीं मिल पा रहा था। इस दौरान जसवंती की बेटी लविशा भी उसके साथ आकर रहने लगी, जिससे जसवंती रवि को खर्च के पैसे देने में और आनाकानी करने लगी। इससे रवि अपनी भांजी से भी नफरत करने लगा। घटना के 4 दिन पहले रवि ने अपनी मां से खर्च के लिए पैसे मांगे तो जसवंती ने उसे बुरी तरह झिड़का ही नहीं बल्कि पत्नी और बच्चे के साथ घर से निकलने का फरमान भी सुना दिया, जिससे गुस्से में आकर रवि अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर अपने मामा ससुर दिलीप के वहां चला गया। रवि को इस बात का डर था कि कहीं मां पूरी जायदाद भांजी लविशा के नाम न लिख दे, जो उसके साथ आकर रहने लगी थी। इसलिए उसने मामा ससुर के साथ मिलकर मां की हत्या की योजना बनाकर मदन को फोन किया। वास्तव में रवि को पता था कि मां का प्रेमी मदन सेन भी अब उससे तंग आ चुका है, इसलिए रवि ने मदन को अपनी योजना बताई तो मदन इसमें साथ देने को राजी हो गया। जिसके बाद घटना वाले दिन मामा ससुर दिलीप और रवि गांव पहुंचे तो वहां से मदन भी उनके साथ हो गया। आधी रात के बाद तीनों ने चुपचाप घर में घुसकर सो रही जसवंती और उसकी नातिन के सिर पर मूसल और हथौड़ी से वार कर उनकी हत्या कर दी। पुलिस इस घटना को लूट की वारदात समझे, इसलिए रवि हत्या के बाद जसवंती का मंगलसूत्र और लविशा की पायल उतारकर साथ ले गया। तीनों को भरोसा था कि पुलिस उन पर कभी शक नहीं करेगी, लेकिन पुलिस ने 7 दिनों में ही मामले का खुलासा कर दिया।